हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड कल्चरल चेंज। बहुत ही इजी चैप्टर है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। फर्स्टली हमको देखना होगा कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज क्या है? कल्चरल चेंज रेफर्स टू द चेंज इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफस्टाइल, बिहेवियर एक्सेट्रा। ठीक है, जब इन सब चीज़ों के अंदर चेंज आता है तो हमारे कल्चर के अंदर ओवरऑल चेंज आता है। मतलब कि कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो कल्चर को बनाती हैं। ठीक है, हमारे कस्टम, रीति रिवाज हो गए, विश्वास हो गए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ क्या है, कल्चर के अंदर ही शेप अप होता है। देन इसके बाद है एफर्ट बाय। अब क्या है कि जो कल्चरल चेंज है, कल्चर के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, उसको उसके पीछे किन लोगों के एफर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेलिब्रेट और लेस डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या है कि जो सोशोलॉजिस्ट चाहते थे कि एकदम से जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाएं सोसाइटी के अंदर, जो चीज़ें बहुत ही बुरी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट थी, उनको सोशोलॉजिस्ट ने, जो सोशल वर्कर है, उन्होंने क्या किया है, मतलब कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि समाज में बुराई फैलती है। ठीक है, और दूसरा है लेस डेलिब्रेट। ये ऐसे हैं कि जो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी के अंदर चेंज आए। मतलब ये क्या है, ये बहुत ही फास्ट चेंज आए हैं, और ये बहुत ही, मतलब बहुत ही नहीं कहते, बट स्लो चेंजेस आए हैं। ठीक है, डेलिब्रेट और लेस डेलिब्रेट। देन इसके बाद है आपको डेलिब्रेट के अंदर हम ये देखेंगे 19th सेंचुरी के अंदर सोशल रिफॉर्मर आए हैं। ठीक है, और 20th सेंचुरी के अंदर नेशनलिस्ट आए हैं, जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया है, जिसके कारण पूरे कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और कल्चर चेंज हो गया। देन इसके बाद लेस डेलिब्रेट में आएगा संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। ये सारे के सारे टॉपिक ही इस चैप्टर के मेन है। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर हम ये सारी जो चीज़ें हैं इसको कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, बट अभी जो है ये छोटा सा टॉपिक है आपका, ये देख लेते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर है और नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने चेंज कैसे लाया है। ठीक है, तो 90th और 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा है, विडो रिमैरिज है, फीमेल एजुकेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इन सब टॉपिक के ऊपर जो ये सोशल रिफॉर्मर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, जिसके कारण ये इस समाज के अंदर से इन्होंने सारी की सारी बुराइयां ख़त्म कर दी। देन इसके बाद आ जाता है आपको सतीश सब्बरवाल। अब ये क्या कह रहे हैं कि सोशल चेंज ओकर्ड इन कॉलोनियल इंडिया। जब मतलब कि कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है, जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, जब ये आते हैं तो तभी क्या है, हमारे कल्चर के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को दिखाया है सतीश सब्बरवाल ने। तो ये कहते हैं कि 3 एस्पेक्ट होते होते हैं ऑफ मॉडर्न फ्रेमवर्क के। मतलब कि जो चेंज आना स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न टाइम आना स्टार्ट हुआ है, उसके 3 एस्पेक्ट है कि कैसे चेंज आया है। सबसे पहले है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, ठीक है, तो उन्होंने कम्युनिकेशन के बहुत सारी जो मतलब कि इक्विपमेंट है, लगा लो चीज़ें हैं, वो डेवलप की। ठीक है, जिसके कारण क्या, टेलीग्राम आया, प्रिंटिंग प्रेस आई, रेलवे आए, स्टीमशिप आए। तो क्या है कि जैसे इन चीज़ों की वजह से जो है एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे जा रही है। ठीक है, रेलवे के अंदर 2-4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो वो मतलब एक स्टेट की बात दूसरी स्टेट के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन आनी स्टार्ट हुई। जिसके कारण क्या है, कल्चर के अंदर चेंज आया। देन उसके बाद आ जाता है आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है इंडिया में, जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। ठीक है, जैसे ब्रह्मो समाज है, ये बंगाल के अंदर बना है। आर्य समाज जो है पंजाब के अंदर बना है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत बड़ा चेंज लाया है। देन उसके बाद है द नेचर ऑफ आइडियाज़। लोगों के अंदर क्या है, लिबरलिज्म, फ्रीडम, रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन, ऐसी चीज़ें इनके माइंड में आने लगी लोगों के। ठीक है, जिसके कारण क्या, उनकी थिंकिंग चेंज हुई, उनके आइडियाज़ चेंज हुए। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि लिबरलिज्म, फ्रीडम, लोगों ने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की कि जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया से बाहर निकल जाएं। ठीक है, लेडीज़ के लिए एजुकेशन स्टार्ट हुई। ये क्या है, ये सारे के सारे आइडियाज़ हमने कहाँ से लिए हैं, हमने ब्रिटिशर्स से लिए हैं, जिसके कारण हमने अपने कल्चर के अंदर चेंज किया है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपको डिबेट विद इन कम्युनिटीज़ वर कॉमन। उस टाइम पे ना डिबेट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कह रहे हैं कि सती वाज अपोज्ड बाय ब्रह्मो समाज। अब ये जो ब्रह्मो समाज बना है, ठीक है, बंगाल के अंदर बना है, ये कहते हैं कि जो ये सती प्रथा इंडिया के अंदर चलती है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता था, जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो वाइफ को उसमें उसके साथ सीधा ही जो है जिंदा जला दिया जाता था।
तो ये जो चीज़ है बहुत ही इविल प्रैक्टिस थी सोसाइटी के अंदर, कि देख के ये लगता था कि ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, कि ये जो लेडीज़ है इनको भी तो जीने का राइट है ना, बट इनसे जो है जीने का राइट बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि वाइफ की भी डेथ है। तो ये सब चीज़ें जो है बुरी प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर, ये ख़त्म करनी है। तो ब्रह्मो समाज ने इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो इसमें ऑर्थोडॉक्स हिंदू कहते हैं कि ये हमारे सेक्रेड टेक्स्ट हैं, ये मतलब कि हमारी धार्मिक चीज़ें से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, कि ऐसा मतलब कि ये गलत है, मतलब कि आप ये जो सती प्रथा का अपोज कर रहे हो ना, ये मत करो। कौन कह रहे हैं ये? ऑर्थोडॉक्स हिंदू कह रहे हैं। इन्होंने अपना एक सभा बना रखी थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम है धर्मा सभा, ठीक है। ये धर्म को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि क्यों कुछ लोग जो हैं ब्रह्मो समाज बना के सती प्रथा का अपोज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अपोज नहीं करने देंगे। ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं? ऑर्थोडॉक्स हिंदू बोल रहे हैं कि ये राइट है जो सती प्रथा का मतलब कि प्रैक्टिस इंडिया में चल रही है। धर्मा सभा वाले कह रहे हैं ये, और धर्मा सभा में कौन है? कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म के लिए कह रहे हैं कि हमारी ये धार्मिक चीज़ें हैं, आप इनसे मत, इनके अंदर इंटरफेयर करो। देन इसके बाद आ जाता है आपको सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि सोशल रिफॉर्मर भी तो चेंजेस लेकर आए हैं ना, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। जैसे कि देखो, राजा राम मोहन राय है सबसे पहले, ठीक है। ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको माना जाता है, ठीक है, फादर माना जाता है नेशनलिज्म का। पॉलीगोट थे, काफ़ी सारी लैंग्वेज की नॉलेज रखते थे, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 के अंदर, 1828 में। और जो ये सती प्रथा के ऊपर इन्होंने बात की है ना, ये 1818 में ही कर दी थी इन्होंने, ठीक है, 10 साल के बाद। देन ब्रह्मो समाज का मतलब क्या है? द सोसाइटी ऑफ गॉड, ठीक है, कि रब की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई सोसाइटी है ये। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़ वॉज फ्यूज़न। अब ये क्या है? वेस्टर्न आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वेस्टर्न आइडियाज़ प्लस ये कर देते थे इंडियन इंडियन आइडियाज़। तो क्या हो जाता था? फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या है? मिक्सचर। इनके जो आइडियाज़ थे ना वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिलके ही कोई ना कोई ये डिसीजन लेते थे, तो फ्यूज़न मिलता था इनके आइडियाज़ में, ठीक है। और अगेंस्ट थे ये आइडियल वर्शिप के। ये कहते हैं कि कोई भी जो है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मूर्ति पूजा गलत है। देन उसके बाद फेवर करते थे, कहते हैं विडो रीमैरिज होनी चाहिए, और वुमेन राइट्स के पक्ष में बहुत ज़्यादा बोलते थे। ये थे राजा राम मोहन राय। देन आ जाएगा आपको ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने वर्क किया किन किन चीज़ों पे? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कास्ट सिस्टम, विडो अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम किया। ये सारे के सारे टॉपिक इन्होंने उठाए हैं। ये खुद भी क्या थे? ये खुद दलित थे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। इन्होंने क्या है, फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया पुणे में 1 जैन 1848 के अंदर, ठीक है। जो ये जो सावित्री बाई फुले हैं इनको पहले खुद पढ़ाया ज्योतिराव फुले ने, क्योंकि ये भी इलिटरेट थी, ठीक है। तो पढ़ाने के बाद इनको लगा कि सभी लेडीज़ को पढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने क्या है, नाइट स्कूल स्टार्ट किए। और जो वुमेंस जो है दिन में काम करती थी और रात को पढ़ने के लिए जाती थी, फर्स्ट स्कूल जो है वो इन्होंने ही ओपन किया, ठीक है। देन इन्होंने एक और समाज बनाया, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज क्या है? इसमें कह रहे हैं सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ। अब ये क्या है? ये जो इन्होंने मतलब कि मतलब सच्चाई की खोज करनी चाहिए कि सच क्या है, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी की सुनी सुनाई बात पे ट्रस्ट कर लो आप। जो है सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया, ठीक है, सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ, ठीक है, इसका मतलब है ये, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट स्कूल इन्होंने बना दिया, दूसरा सत्यशोधक समाज बनाया। सिर्फ ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। देन आ जाएगा पंडिता रामाबाई सरस्वती। अब ये भी एक सोशल रिफॉर्मर रही हैं, ठीक है, और ये वुमेन एजुकेशन पे बहुत वर्क किया कि वुमेन्स को पढ़ाना चाहिए। देन फर्स्ट वुमेन टू गोट टाइटल पंडिता। अब ये जो देखो, पंडिता कौन बनती है? जो लेडीज़ ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं उनको पंडिता का खिताब दिया जाता है, ठीक है। तो इनको क्या है, पंडिता का खिताब दिया गया था किसके थ्रू? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। देन इसके बाद ये है आपको लास्ट सोशल रिफॉर्मर, वीर सिलंगम। वीर सिलंगम क्या है? ये जो है वर्क करते हैं वुमेन एजुकेशन पे, रीमैरिज ऑफ विडो पे, ठीक है, डोरी सिस्टम के ऊपर कि दहेज वगैरह नहीं देना चाहिए। देन उसके बाद है, इनको क्या है, विद्यासागर के साथ कंपेयर किया जाता है वीर सिलंगम को। ये तो क्या है, साउथ में है। और जो ये ईश्वर चंद्र जो थे अपने सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, ये भी क्या है, ये है आपके इधर नॉर्थ में, ठीक है। तो जो नॉर्थ के ये पर्सन इतने फेमस थे, ठीक है, इनके साथ किसको कंपेयर किया गया? वीर सिलिंगम को, ठीक है। तो इनको जो है वीर सिलिंगम कहाँ का कहा जा रहा है? ये विद्यासागर कहा जा रहा है साउथ का। साउथ का विद्यासागर किसको बोला जाता है? ये देखो, ये भी वी से, ये भी वी से, वीर सिलिंगम को कहा जाता है, ठीक है। बट विद्यासागर नॉर्थ की साइड है, ठीक है। और इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? एजुकेशन के ऊपर वर्क किया है काफ़ी ज़्यादा।
देन इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस चीज़ की वजह से आए हैं? संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये हमने सारा कवर कर लिया। संस्कृताइजेशन क्या है? ये जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है, ये किसने कॉइन किया है, किसने बनाया है ये, ठीक है। ये एम.एन. श्रीनिवास ने बनाया है। इसमें क्या है, व्हेन द लोअर कास्ट ट्राई टू कॉपी और इमिटेट। कॉपी करना क्या है? नकल करना है। इमिटेट करने का मतलब भी क्या है? नकल करना। जब हम नकल करते हैं द कल्चर, रिचुअल, वैल्यूज, लैंग्वेज ऑफ अपर कास्ट, ठीक है। जब हम अपर कास्ट की क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रास है, ठीक है। जब शूद्रास लगा लो, ये भी लगा लो, ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो अपर कास्ट है उसको फॉलो कर लिया जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इन सबको फॉलो करना, जो ब्राह्मण के रीति रिवाज हैं उसको इन्होंने क्या बताया कि ये आपका क्या है, संस्कृताइजेशन है। और जो अपर कास्ट वाले होते थे उनको बोला जाता ट्वाइस बोर्न, मतलब द्विजा, द्विजा कास्ट, ठीक है। DWIJA, द्विजा, ठीक है, 2 बार जन्म लिया हुआ। इस तरीके से क्या है, इनको द्विजा कहा जा रहा है, किसको? अपर कास्ट को। देन फर्स्टली गिवन द नेम ब्राह्मणाइजेशन, लेटर ऑन संस्कृताइजेशन। कह रहे कि पहले जो है इसको संस्कृताइजेशन को ब्राह्मणाइजेशन कहा जाता था, क्योंकि पहले हर एक जो कास्ट है ना वो सिर्फ ब्राह्मण से ही बनना चाहती थी, ठीक है। कह रहे प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ लो कास्ट हिंदू टू अपर कास्ट इन हरारकी। हरारकी के अंदर जो लो कास्ट हिंदू हैं वो सारे के सारे जो है हिंदू बनना चाहते थे, अपर हिंदू बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये सारे के सारे लोग इनको जब कॉपी करते थे तो क्या करते थे, ये जो नॉन वेज खाना छोड़ देते थे, ठीक है। और तिलक लगा के रखते थे माथे पे कि सभी हमें सोचे कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। पाप, पुण्य, माया, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, मतलब अपने शब्द, जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर ऐसे शब्द यूज़ किया करते थे ताकि कोई जो है इनके ऊपर मतलब ये ना कहे कि ये कोई और बिरादरी के हैं, ठीक है, या कोई और वर्ण के हैं। तो ये ब्राह्मण दिखने के लिए क्या करते थे, मतलब कॉपी करते थे ब्राह्मणों की चीज़ों को। तो ये पहले तो ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता था, तो बाद में ये क्या बन गया, संस्कृताइजेशन, ठीक है। अब संस्कृताइजेशन में ये है कि अब कोई भी अपर कास्ट पे सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, अब ब्राह्मण की जगह इन्होंने क्या कहा है, अपर कास्ट। अपर कास्ट पे कोई भी कास्ट जा सकती है हार्ड वर्क करके, ठीक है। ये भी जा सकते हैं, आपके वैश्यास भी जा सकते हैं, शूद्रास भी जा सकते हैं, जो अपर पे चले गए अब सब उन्हीं को कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृताइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं संस्कृताइजेशन के, ठीक है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जब कोई लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट को कॉपी करते हैं तो वो पैसा कमाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अप हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव सोशल स्टेटस, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो स्टेटस भी तो अच्छा होगा सोसाइटी में, सब कहेंगे कि हाँ कि इनका स्टेटस कितना अप है। और रिड्यूस हो जाता है गैप बिटवीन अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ठीक है। दोनों का जो गैप है, मतलब कि ये अपर कास्ट वाले, ये लोअर कास्ट वाले, बहुत गैप था। तो अब क्या है, जब वो हार्ड वर्क करके जो लोअर कास्ट वाले अपर साइड चले गए हैं तो इनका गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देन इसके बाद आ जाएगा आपको डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या कहा गया है कि जब एक कास्ट दूसरी कास्ट को फॉलो करती है तो अपना कल्चर कहीं ना कहीं वो इरोड कर रही होती है, ख़त्म कर रही होती है, ठीक है। कई बार जो है हम किसी और कास्ट को, अपर कास्ट को देख के बुरी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं, इविल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर आप ये डोरी वाला एग्जाम्पल डाल सकते हो कि जो गरीब कोई बंदा है, ठीक है, और वो क्या है, किसी अमीर बंदे की नकल कर रहा है, तो वो कहता है, सोचता है कि सोसाइटी के अंदर तो ये सब कुछ चल रहा है, तो वो भी डोरी देता है अपनी बेटी को, बट वो बाद में कर्जे के नीचे आ जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार जो है अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं आजकल, जैसे गर्ल्स लगा लो, ठीक है, या स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये क्या है, इविल प्रैक्टिस है कि हम किसी और को देख के कि हाँ इससे शान बढ़ती है, गलत चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। फिर है उसके बाद व्हेन यू कॉपी टू अदर इट्स मीन आर यू इन्फीरियर। अब ये भी चीज़ आ जाती है, ये भी डिसएडवांटेज है कि जब हम किसी और को कॉपी करें इसका मतलब क्या है कि हम इन्फीरियर हैं, हम घटिया हैं और वो लोग सुपीरियर हैं। तो एक इस तरह के इस तरीके से गैप आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको डिसंस्कृताइजेशन। इसमें क्या बताया है, इन रीजन वेयर नॉन सांस्कृतिक कास्ट व डोमिनेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, नॉन सांस्कृतिक, जब कोई लोअर कास्ट करती है किसी भी एक एरिया के अंदर, अपर पार्ट पे चलेगी वो, ठीक है, अपर पोजीशन पे चलेगी, है वो लोअर कास्ट है कोई भी, ठीक है, नॉन सांस्कृतिक है,
ठीक है। वह डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट करने लगी है ऊपर बैठ के, ठीक है। सारी सोसाइटी बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया और सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे चले गए हैं लोअर कास्ट वाले। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ये अपर कास्ट वाले ब्राह्मण वगैरह हैं, ये सारे के सारे इनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाँ भी ये तो मतलब इतना हार्ड वर्क करके ये लोग यहाँ पे पहुँचे, तो हम भी इनके रास्ते के ऊपर चलें, ठीक है। तो वो इमिटेट करना शुरू कर देते हैं इनको। इसी को क्या बोलेंगे कि जो सांस्कृतिक कास्ट है वो किसको फॉलो कर रही है, नॉन सांस्कृतिक कास्ट को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इससे संस्कृताइजेशन नहीं हो रहा है, इससे डीसंस्कृताइजेशन हो रहा है, ठीक है। कह रहे इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रोंगर, और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इनके ऊपर, तो इसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें लोअर कास्ट आप चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद है कुमुद पावड़े जो हैं वो क्या लिखती हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं, ठीक है। ये एक दलित वुमेन थी और संस्कृत की टीचर थी। अब ये देखो, दलित होने के बावजूद भी संस्कृत टीच करती थी, तो इनको कितनी मतलब कि प्रॉब्लम्स आती होंगी अपनी लाइफ के अंदर। तो ये यहाँ पे बता रही हैं, ये लाइन्स आप ऐसे ही याद कर लेना। शी सेज द रिजल्ट इज़ दैट ऑल्दो आई ट्राई टू फॉरगेट माई कास्ट, कहते मैंने अपनी कास्ट को भूलने की ट्राई की जब मैं टीच करती हूँ या संस्कृत पढ़ाती हूँ, ठीक है, कि मेरे को लोग ये ना कहें कि ये दलित बिरादरी की है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, कहते मेरे को मेरी कास्ट भूलना बहुत मुश्किल लग रहा था, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। कह रहे एंड देन आई रिमेंबर एन एक्सप्रेशन आई हर्ड समवेयर, कहते कि मैंने कहीं से सुना है, मेरे एक्सप्रेशन से मुझे याद आया कि मैंने कहीं सुना है। व्हाट कम्स बाय बर्थ, ऐसी कौन सी मतलब कि ऐसी जो बर्थ है वो कहाँ से आती है, कहते हैं बट कैन नॉट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग, कहते हैं कि जो कास्ट है ना, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाय बर्थ हमको मिल जाती है और डेथ के बाद ही दूर जाती है। तो कहते हैं कि ये क्या है, कास्ट। कास्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं अगर इसको भूलना भी चाहूँ ना तो नहीं भूल पाती, ये बाय बर्थ ही बंदे के साथ पेस्ट हो जाती है और जब तक बंदा मरता नहीं है तब तक उसके साथ ही चिपकी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि ये कुमुद पावड़े की वर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि वो दलित थी, संस्कृत टीच करती थी, तो उनको प्रॉब्लम आती थी, इसलिए अपना कास्ट भूलना चाहती थी बट कास्ट नहीं भूल पा रही थी, ठीक है। तो फिर वो बताते कि मुझे याद आया ऐसे ऐसे करके, कास्ट तो कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। देन इसके बाद एक और है प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी, ये 1 मार्कर में भी आ जाता है, ठीक है। पोल्यूशन किस चीज़ को बोला है यहाँ पे, जो शूद्राज होते हैं, लोअर कास्ट वाले होते हैं, कहते हैं कि ये ना सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए क्या है कि ये पोल्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो उनको पोल्यूशन बोला जाता था, ठीक है। और जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, वो क्या है, वो मतलब कि इनमें से भी मतलब ब्राह्मण को मेन लगा लो प्योर माना जाता था, ठीक है। तो ये अपर कास्ट वालों को प्योर कह रहे हैं और जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको पोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे जो है आपका ये संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका ये वाला सारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर और संस्कृताइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।